हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्लोडिपिन तथा एटेनोलोल टेबलेट के बारे में। यह दो कंपोजिशन की एक दवा है। यह टेबलेट ब्लड प्रेशर तथा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस टेबलेट के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एम्लोडिपिन तथा एटेनोलोल टेबलेट की बात करते हैं तो इसमें जो एम्लोडिपिन है यह एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो कि हमारे ब्लड वेसल यानी कि खून की नसों को रिलैक्स करके ब्लड फ्लो को इजी करने का काम करता है। और जो एटेनोलोल है यह एक बीटा ब्लॉकर है, जो कि ऑक्सीजन के कंजप्शन को, हार्ट रेट तथा हार्ट के कार्य को कम करने का काम करता है। इस प्रकार ये दोनों दवाइयां मिलकर ब्लड प्रेशर तथा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने का कार्य करती है। यदि आप सेपरेट एम्लोडिपिन टेबलेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह दो अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है, जैसे एम्लोडिपिन 5 mg और एटेनोलोल 50 mg तथा एम्लोडिपिन 5 mg तथा एटेनोलोल 25 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और ये दोनों ही स्ट्रेंथ पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे एम्लोकाइंड 80, एम्लोवास 80, एम्लोप्रेस 80, एमलास 80। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक हाइपरटेंशन क्लास की दवा है और इसका यूज ब्लड प्रेशर तथा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120/80 होता है, और यदि इससे ज्यादा अगर हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उस समय यह टेबलेट दी जाती है, जिससे कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सके। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसे क्योर करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति का जबड़ा मुड़ जाता है, और उस समय व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए तथा जबड़े को सीधा करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और साथ ही एंजिना पेक्टोरिस के पेशेंट को भी डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इस प्रकार इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, हॉट फ्लैशिंग, स्लिपनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशंस। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एम्लोडिपिन 5 mg तथा एटेनोलोल 50 mg की टेबलेट डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। और इस टेबलेट को दिन में एक बार नाश्ते के बाद या खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। इस टेबलेट को फर्स्ट टाइम में 15 दिन से लगाकर 20 दिन तक दी जाती है, और पेशेंट को इम्प्रूवमेंट होने के बाद इस टेबलेट को धीरे धीरे बंद कर दी जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है तो उस समय यह टेबलेट मेंटेन थेरेपी के रूप में कंटिन्यूअसली यूज की जाती है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 150/90 होता है तो उस समय यह टेबलेट दिन में एक बार यूज की जाती है। और यदि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 200/100 के आसपास होता है तो उस समय यह टेबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है। और यदि फिर भी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो उस समय कुछ एडिशनल मेडिसिन देकर उसे कंट्रोल किया जाता है। और इमरजेंसी में लेसिक से इंजेक्शन लगाकर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर एक बार कम किया जाता है, और फिर यह टेबलेट पेशेंट को कंटिन्यूअसली दी जाती है। इस प्रकार इस टेबलेट का डोज कैलकुलेट करके पेशेंट को दिया जाता है।
अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो इस टेबलेट का दोबारा यूज ना करें। यदि आप इस टेबलेट का यूज कर रहे हैं तो उस समय आप अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस टेबलेट को लेने के बाद आप ड्राइविंग या किसी हैवी मशीनरी पर काम ना करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उस समय आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट का यूज करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको एम्लोडिपिन तथा एटेनोलोल टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।